ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिकमारू नारुतो से हॉस्पिटल में मिलने आए हैं। उसके बाद वहाँ पर गारा आ जाता है और हमें गारा की असलियत पता चल जाती है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो अपने नेजी के साथ होने वाले फाइट के लिए परेशान होता है और अगले दिन वो बैटल एरिना में बैटलफील्ड में पहुंच चुका है। अब आगे तो मेरे भाई लोगों, आज हमारी पहली एनिमे सीरीज एक्सप्लेनेशंस की 50 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो थैंक यू तुम लोगों ने इतनी देर तक सपोर्ट किया। तो अगर तुम इस चैनल को फिर से तुम कोई नए आ चुके हो और इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को, और क्या करूँ तुम जानते हो क्या बकते हैं सभी लोग। तो उसके बाद बोलूँ तो और बकचोदी नहीं है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बड़ी मुश्किलों के बाद वो बैटल एरिना में पहुंचकर देखता है कि विलेज के सभी लोग उन लोगों की फाइट्स को देखने यहाँ पर आए हैं, जो देखकर नारुतो और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी इस टेस्ट के एग्जामिनर उन दोनों को लाइन में खड़े हो जाने के लिए बोलते हैं। उसी टाइम नारुतो देखता है कि सास्के यहाँ पर नहीं है। तो शिकमारू को बोलता है, हे शिकमारू, सास्के कहाँ है? इसमें शिकमारू बोलता है, वैसे मैं भी डोसू को ढूंढ रहा हूँ, वो भी यहाँ पर नहीं है। सास्के के न होने की वजह से वहाँ ऊपर ऑडियंस में बैठे साकुरा को भी सास्के के बारे में फिक्र हो रही होती है और साथ में डर भी है कि कहीं वो ओरोचिमारू के पास ना चला जाए। ऑडियंस के ठीक ऊपर लॉर्ड होकागे भी बैठे हैं और उन्हें भी थोड़ा सा शक है कि कहीं वो ओरोचिमारू के कब्जे में ना चला जाए। ठीक उसी वक्त वहाँ पे विलेज हिडन सैंड के और काज़ेकागे लॉर्ड होकागे की रिक्वेस्ट पर वहाँ पर चीफ गेस्ट बनके चुनिन एग्जाम को देखने यहाँ पर आते हैं। लॉर्ड होकागे उनको वहाँ पर देखकर उनका वहाँ स्वागत करते हैं। लॉर्ड काज़ेकागे के बैठने के बाद लॉर्ड होकागे कहते हैं, लॉर्ड काज़ेकागे, आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जिसमें वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको देखकर बहुत खुश हूँ। इस विदेश को आपने इतने दिनों तक संभाल कर रखा। इस उम्र में ये सफर आपके लिए बहुत ही मुश्किल रही होगी। वैसे आपको नहीं लगता अगला होकागे चुनने का समय आ चुका है? इसमें थर्ड होकागे कहता है, लॉर्ड काज़ेकागे, क्या आपको लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कुछ साल और बिताना चाहता हूँ। उसके बाद लॉर्ड होकागे कुछ स्टेप आगे जाकर बोलते हैं, आप सभी दर्शकों का यहाँ पर स्वागत है। इस साल चुनिन एग्जाम का फाइनल कंपटीशन प्रीलिमिनरी टेस्ट पास करने वाले 8 कैंडिडेट्स के बीच में होगा। मेरी प्रार्थना है कि जब तक ये कंपटीशन खत्म ना हो तब तक कोई भी दर्शक ना जाए। लॉर्ड होकागे ने अभी आज कहा, लेकिन वहाँ पर 7 कैंडिडेट्स होने की वजह से लॉर्ड कागेगा से उस 8वें वाले के बारे में पूछते हैं। तो नीचे बैटलफील्ड में गेनमासेन से लड़ाई शुरू होने से पहले बोलते हैं कि शुरू करने से पहले एक और बात, खेल में थोड़ा बदलाव किया गया है, इसे जरा ध्यान से देखो। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले नोटिस के हिसाब से दोशु और शिकमारू के बीच फाइट होनी थी और जो जीतेगा उसकी फाइट टेमारी के साथ होनी थी, लेकिन गारा ने दोशु को जान से मार दिया। ये सब हम जानते हैं, इसलिए मैच में जो बदलाव आया है उसके हिसाब से शिकमारू की फाइट अब टेमारी से सीधे होगी। तो गेनमासेन से फिर से बोलते हैं कि पिछले प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो नियम बनाए गए थे वो यहाँ पर भी लागू होंगे। लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कोई मर ना जाए या फिर हार ना मान ले, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी लड़ाई बीच में रोक सकता हूँ। तो पहले राउंड के प्रतियोगी नारुतो उज़ुमाकी और नेजी hyuga, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब रेस्ट रूम में जा सकते हो। जैसा कि गेनमासेन ने कहा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब स्टेडियम के ऊपर चले जाते हैं। उसी टाइम कीबा और हिनाता इस टूर्नामेंट को देखने यहाँ पर आते हैं। इन दोनों को आमने सामने खड़े होते देख सभी को थोड़ी हैरानी होती है कि ये लड़का नारुतो चुनिन एग्जाम के इस लेवल तक पहुँच गया, लेकिन अब उसके सामने खड़ा है विलेज का सबसे ताकतवर गेनिन, और सभी को लगता है कि नारुतो जैसा बेवकूफ नेजी को नहीं हरा पाएगा। तो एक तरफ से सारी ऑडियंस अपने मन में तय कर चुकी है कि इस मैच का विजेता होगा नेजी hyuga। यही चीज कीबा ने भी प्रीलिमिनरी टेस्ट में अपने मन में सोची थी, इसलिए वो आज यहाँ पर बैठा हुआ है और नारुतो नीचे मैदान पे हैं। लड़ाई शुरू करने से पहले नेजी नारुतो को याद दिलाता है कि किस तरह प्रीलिमिनरी टेस्ट में नारुतो ने उसे चैलेंज किया था। नारुतो बोलता है कि उसे ये सब कुछ याद है जो उसने कहा था। तो लड़ाई की शुरुआत में सबसे पहले नारुतो नेजी पर कुनाई फेंकता है पर नेजी अपने कुनाई से रोक लेता है। उसके बाद नारुतो अपने निंजुत्सु से उस पर हमला करता है, लेकिन नेजी उसके हर हमले को ब्लॉक करके हुए उसके चाक्रा पॉइंट पर हमला करता है, लेकिन नारुतो बहुत मुश्किल से बच पाता है। इसमें नारुतो सोचता है कि अगर नेजी ने उसके चाक्रा पॉइंट कर मार के उसके चाक्रा फ्लो बंद कर दिया तो उसका भी वही हाल होगा जो पिछली बार हिनाता का हुआ था। तभी नेजी उसे बोलता है, तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसमें नारुतो बोलता है, हाँ ऐसा है क्या, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। इसके बाद नारुतो शैडो क्लोन टेक्निक यूज करता है। उसके साथ शैडो क्लोन
क्लोन्स को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल शैडो क्लोन जुत्सु एक जोनिन लेवल की टेक्निक है। इस जुत्सु को करने के लिए बहुत ज्यादा छाकरा लगता है, इसीलिए सभी नई ऑडियंस हैरान है कि इस लड़के ने 4 शैडो क्लोन्स कैसे बनाए। इसके लिए तो बहुत ज्यादा छाकरा चाहिए, पर हम सबको पता है कि नारुतो के अंदर से इतना सारा छाकरा कहाँ से आता है। इसके बाद नारुतो के 4 शैडो क्लोन्स नेजी पर हमला करते हैं, लेकिन नेजी पर ही आसानी से उसके सारे हमलों को डॉच कर लेता है। उसके बाद वो अपने जेंटल विस्ट ताजुत्सु से एक शैडो क्लोन्स को हरा देता है, जो देखकर नारुतो को समझ नहीं आता कि कैसे नेजी उसके सारे हमले से आसानी से बच निकला। जिसमें नेजी कहता है, बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हें पहले भी याद बात कही है कि इस दुनिया में जिसके अंदर पैदाइशी हुनर है सिर्फ वही लोग ताकतवर बन सकते हैं, इसीलिए होकागे बनने का सपना छोड़ दो क्योंकि तुम एक लूजर हो। नारुतो बोलता है, हरगिज नहीं, क्योंकि होकागे तो मैं बनकर रहूंगा और तुम्हें भी गलत साबित करके रहूंगा। नेजी बोलता है, लगता है तुम अभी तक नहीं समझे, आंखें खोल के देखो, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक होकागे बन पाता है, क्योंकि उनकी पैदाइशी किस्मत में होकागे बनना लिखा है। उनकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है। इसमें नारुतो बोलता है, तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा बेवकूफ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे हार मानना बिल्कुल नहीं आता। उसके बाद वो फिर से शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और उस पर हमला करने के लिए दौड़कर आता है, लेकिन नेजी इस बार भी एक शैडो क्लोन को बुरी तरह से पीटता है। नेजी को लगता है कि असली वाला नारुतो उसके हमलों से बचने के लिए एकदम आखिरी में रहेगा और उसके शैडो क्लोन से हमला करवाएगा, इसीलिए नेजी दौड़कर जाकर आखिरी वाले नारुतो पर अपने जेंटल फिस्ट से उसके सीने पर हमला करता है। इस वजह से उसके सारे शैडो क्लोन्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं। सभी को लगता है कि यहीं पर खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी वो देखता है कि ये भी एक शैडो क्लोन है। असली वाला नारुतो ऊपर से आकर उस पर हमला करता है। नारुतो उस पर खुसा मारने ही वाला होता है कि तभी उसके अंदर से छाकरा निकलती है और वो अपने शरीर को जोर से घुमा देता है। इस वजह से नारुतो बहुत दूर जाके गिरता है। नेजी की इस टेक्निक को देखकर ऊपर बैठे ह्यूगा क्लैन के मुखिया याशी ह्यूगा बिल्कुल चौंक जाते हैं। नेजी ने अभी जो किया वो दरअसल ह्यूगा क्लैन का एक बहुत ही खतरनाक डिफेंस टेक्निक है, जिसको कहा जाता है रोटेशन टेक्निक। इस टेक्निक से ये होता है कि अगर दुश्मन चारों तरफ से हमला करता है तो उनके हमलों को रोकने के साथ उनको बहुत दूर फेंक भी देते हैं। नारुतो फिर से एक बार शैडो क्लोन टेक्निक यूज करता है। उसके 6 शैडो क्लोन नेजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वो 6 एक साथ नेजी पर हमला करते हैं तब नेजी फिर से अपने अंदर से छाकरा निकालकर रोटेशन टेक्निक यूज करता है। इस वजह से नारुतो और उसके सारे शैडो क्लोन दूर जाकर गिरते हैं। नारुतो अपने आप को थोड़ा संभालता ही है, तभी नेजी उसे बोलता है, समझो ये तुम्हारा अंत है, तुम मेरे 8 डायग्राम्स के रेंज में हो। अभी नेजी ह्यूगा क्लैन का एक खतरनाक टेक्निक यूज करता है, इसका नाम है 8 डायग्राम 64 पाम। इस टेक्निक से एक ह्यूगा अपने दुश्मन को 8 डायग्राम के रेंज के अंदर रखता है। उसके बाद वो अपने दुश्मन के छाकरा पॉइंट्स पर अपने जेंटल फिस्ट ताजुत्सु से 64 टाइम्स हमला करता है और अभी नारुतो नेजी के 8 डायग्राम्स के अंदर है। पूरी तेजी से नारुतो के पास जाकर पूरे 64 बार अपने जेंटल फिस्ट ताजुत्सु से नारुतो के छाकरा पॉइंट्स पर हमला करता है। इससे नारुतो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे देखकर साकुरा और हिनाता बिल्कुल चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड हियाशी ह्यूगा बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि नेजी इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो 8 डायग्राम को तक माहिर कर चुका है। उसने नारुतो के 64 छाकरा पॉइंट्स पर हमला करके छाकरा फ्लो होने से रोक दिया। इससे नारुतो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब सभी को लगता है कि ये मैच खत्म हो गया। उसी टाइम वो सोचता है कि जब प्रीलिमिनरी टेस्ट में हिनाता और रॉक ली ने आखिरी वक्त तक हार नहीं माना था, तो आज वो हार क्यों मानेगा। वो नेजी के सामने फिर से खड़ा हो जाता है और उसे ऐसे देखकर नेजी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी नारुतो उससे बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे हार मानना नहीं आता है। उसी वक्त ऊपर हिनाता के मुंह से अचानक से खून निकलने लगता है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले फाइट के जख्मों से उसका शरीर अभी तक रिकवर नहीं हुआ। फिर उनके पास एक मेडिकल निंजा आता है और वो हिनाता को पीछे ले जाकर अपने जुत्सु से उसे ठीक करता है। दूसरी तरफ नेजी नारुतो को बोलता है, बस बहुत हो गया, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जिसमें नारुतो बोलता है कि बस अपनी सलाह अपने पास ही रखो, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने हिनाता के साथ क्या किया। नेजी बोलता है, मैं समझा नहीं, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। क्या तुम्हें याद नहीं प्रीलिमिनरी के फाइट के दिन तुमने हिनाता को फाइट से पहले किस तरह से डिमोटिवेट किया था। उसने बल्कि अपने आप में पूरी कोशिश की थी। तुमने उसे फेलियर तक कहा था, जबकि उसने बहुत मेहनत की। और हाँ बता मुझे, ये बड़ा परिवार छोटा परिवार क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने बस हिनाता पर अपना गुस्सा निकाला क्योंकि वो बड़े परिवार की है और तुम छोटे परिवार के। सही कहा ना मैंने। नेजी बोलता है, तुम्हें मेरे और मेरे कबीले के बारे में कुछ नहीं पता। ह्यूगा क्लैन नफरतों से भरा हुआ है और अगर तुम्हें मेरी कहानी जानने में दिलचस्पी है तो सुनो। और उसके बाद नेजी नारुतो को अपनी कहानी बताता है। बहुत पीढ़ियों से ह्यूगा क्लैन के मुख्य परिवार एक खास जुत्सु पर काम कर रहा है, जिसको कर्स मार्क जुत्सु कहा जाता है। नारुतो पूछता है, कर्स मार्क जुत्सु ये क्या है। जिसमें नेजी बोलता है, कर्स मार्क एक पिंजरे में फंसी चिड़िया को दर्शाता है। ये देखो, ये मेरा कर्स मार्क है। बहुत समय पहले लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ लाइटनिंग, इन दोनों बड़े नेशंस के बीच में एक शांति समझौता हुआ था। उस दिन विलेज
हिडन क्लाउड के लोग हमारे विलेज में अतिथि के रूप में आए थे। वो उत्सव मनाने का समय था। उनका स्वागत करने हमारे विलेज के बहुत से क्लैन के लोग मौजूद थे, सिर्फ एक क्लैन को छोड़कर, और वो है ह्यूगा क्लैन। दरअसल उस दिन हमारे क्लैन के मुखिया हियाशी ह्यूगा, उनकी बेटी हिनाता का जन्मदिन था। वो 3 साल की हो गई थी। हमारे मुखिया हियाशी ह्यूगा और मेरे पिता हराशी ह्यूगा वो दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन मेरे पिता इस दुनिया में उनके बाद आए, इसलिए हियाशी ह्यूगा इस क्लैन के मुखिया बने। और मेरे पिता जो उनसे कुछ समय के लिए छोटे थे, उन्हें उनकी गुलामी करनी पड़ी। पूरा ह्यूगा खानदान 2 हिस्सों में बट गया। जब लेडी हिनाता 3 साल की हो गई, तब ये श्रापित निशान मुझ पर डाला गया। उस तरह मेरे पिता हियाशी ह्यूगा के गुलाम थे, उस तरह मुझे भी इस श्रापित निशान के बाद हिनाता ह्यूगा की गुलामी करनी पड़ी। इस तरह से मेरे माथे पर ये निशान है, उसी तरह से मेरे पिता के भी माथे पर ये निशान है। सिर्फ मौत ही हमें इस निशान से आजाद कर सकती है। जिसमें नारुतो पूछता है, लेकिन इस निशान से होता क्या है? जिसमें नेजी बोलता है, ये एक तरह का उपकरण है। अगर छोटे परिवार में से किसी ने बगावत करने की कोशिश की, तो इस निशान के जरिए वो हमारे दिमाग को खत्म कर सकते हैं, समझे तुम? लेकिन उस दिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी जब उन लोगों ने मेरे पिता की हत्या की। तो सुनकर नारुतो शौक जाता है। फिर नेजी आगे बोलता है, एक रात कोई घुसपैठिया हमारे कबीले में घुसकर लेडी हिनाता का अपहरण कर लिया। हमारे मुखिया ने उसे देख लिया और उसी वक्त उसे मार दिया। लेकिन वो निंजा विलेज हिडन क्लाउड का एक निंजा था। ये साफ था कि वो ब्याकुगन के रहस्य को जानना चाहते थे, इसीलिए उसने लेडी हिनाता का अपहरण किया। जब लैंड ऑफ लाइटनिंग तक ये खबर पहुंची, तो उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि हमने उनके निंजा को धोखे से मारा। बहुत समय के बाद लैंड ऑफ लाइटनिंग और लैंड ऑफ फायर के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन इस हादसे के बाद ये टूटने के कगार पे पहुंच गया था। तभी लैंड ऑफ लाइटनिंग ने एक शर्त रखी कि जिस शख्स ने उस निंजा को मारा, बस उसे मरना होगा। मतलब अगर शांति समझौता होगा तो लॉर्ड हियाशी ह्यूगा को मरना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वॉर होगा। हमारे विलेज ने उनकी शर्त मान ली, लेकिन जिसे मरना पड़ा वो मेरे पिता थे। उनके जुड़वा छोटे भाई वो दोनों दिखने में एकदम एक जैसे थे। इस विलेज को युद्ध से बचाने के लिए मेरे पिता को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। सिर्फ मौत ही उन्हें इस गुलामी और इस श्रापित निशान से छुटकारा दिला पाई। इसीलिए मुझे उस परिवार से नफरत है मुझे। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता है।